फ्री स्टडी इन जर्मनी मार्च 2026 इनटेक। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि जो मार्च में स्टूडेंट जर्मनी में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो वो पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। तो हमारे पास जिन बच्चों के एपीएस आए हुए हैं तो उनके हमने एडमिशन अप्लाई करने स्टार्ट कर दिए हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैं बार बार वर्ड रिपीट करता हूं कि अगर आपने जर्मनी में जाना है तो जस्ट थिंक अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एंटायर स्टडी इंग्लिश टॉट में आइदर वो बैचलर है या मास्टर है या पीएचडी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जर्मनी से रिलेटेड हमारी 4 प्ले लिस्टें हैं। फ्री स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ जर्मनी और जर्मन लैंग्वेज क्लासेस। इन चारों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू एनी ऑफ द प्लेलिस्ट है तो वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी मोर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इवन अभी रिसेंटली डॉक्टर फिलिप जो कि जर्मनी के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है कि जर्मनी के अंदर जो इंडियन हाईली स्किल्ड लोग हैं वो ज़्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनको इंडियन हाईली स्किल्ड लोगों की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। तो उनकी वो स्टेटमेंट भी इस वीडियो के अंदर मैंने एम्बेडेड की है, तो उसको भी आप जरूर ध्यान से सुने। This is a good moment to talk about Indians working in Germany. Indians are amongst the top earners in Germany. The average Indian working in Germany earns more than the average German working in Germany. And that's pretty good news. Because a high salary means that Indians are contributing big time to our society and our welfare. We believe in hard work and we believe in giving the best jobs to the best people. Our migration policy works a bit like a German car. It's reliable, it is modern, it is predictable. It will go in a straight line with no zigzags. And you don't have to fear a full brake at a top speed. We do not change our rules fundamentally overnight. Highly skilled Indians are welcome in Germany. Have a look at the links in our bio to find out what Germany has to offer you. तो इट मीन्स जर्मनी गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए अपने सारे के सारे जो डोर है ओपन कर दिए हैं। चाहे आपने वहां पर जॉब सीकर जिसको हम जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड के थ्रू जाना है, चाहे आपने फ्रीलांसर वीज़ा के थ्रू जाना है, चाहे आपने हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम के थ्रू जाना है, चाहे आपने फ्री स्टडी के नाम पर जाना है, चाहे फैमिली रियूनियन के थ्रू जर्मनी में जाना है, ये सारे के सारे जो डोर हैं इंडियंस के लिए ओपन है। बट जर्मनी में जाने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, गलत लोगों के हाथों में ना आए जो गलत मोटिवेशंस देकर 50% वाले को भी कहेंगे कि हम आपको भेज देंगे, 5 बैंड वाले को भी कहेंगे हम आपको भेज देंगे। जाने से पहले आप अपनी इनर साइड में देखें कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या आपको जर्मनी का वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो नेटशल ये है कि अगर आप पे 65, 70, 75% के मार्क्स हैं, आपके आइल्स में 6 बैंड है, पीटी एक्सेप्टेबल नहीं है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। इवन जहाँ की जो एम्बेसी है वो भी पीटी वाले को वीज़ा इग्नोर करती है। तो फिर मैं बता दूं, आप 65 प्लस वाले स्टूडेंट हैं, आपके पास आइल्स हैं मिनिमम 6 बैंड, तो आप जर्मनी की ओर अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं। तो जर्मनी आज की डेट में टॉप प्रायोरिटी बन चुका है इंडियन स्टूडेंट्स की, और आज की डेट में मैक्सिमम जो इंडियन स्टूडेंट हैं इसको इनकैश कर रहे हैं। बट मार्केट के अंदर अभी भी 80 से 90% कंसल्टेंट स्टूडेंट्स को वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में धकेल रहे हैं। तो वो इस तरीके से आपको एक्सक्यूज करेंगे कि वहां पर जो भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको जर्मन टोट में प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। यहाँ पर आप गूगल में चेक करें, चैट जीपीटी में चेक करें, आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे इंग्लिश टॉट बैचलर मास्टर डिग्री जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर। और आपको वहां पर जिसको हम कहते हैं स्टूडिंग कुली, जिसको हम फाउंडेशन प्रोग्राम करने के लिए जिनकी फीस 7-7 हज़ार यूरो से लेकर 10,000 यूरो की पे करके बच्चा जा रहा है, वो जस्ट आप अपने पेरेंट्स के पैसे और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जर्मनी में अगर आपने बैचलर के लिए जाना है, ओनली थिंक कि मैंने अपनी 13 साल की स्टडी इंडिया में कंप्लीट करनी है, उसके बाद वहां पर डायरेक्टली वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाना है। जो बच्चों को लैंग्वेज प्रोग्राम में एडमिशन दिलाकर पैसे दिलवा रहे हैं वो भी अपनी जो इन चीज़ों को अवॉइड करें।
जर्मनी के अंदर ऐसी भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर बच्चों की फीसें रिफंड नहीं आती हैं अगर आप गलत यूनिवर्सिटी में अपने ट्यूशन फीसेस ट्रांसफर करते हैं। तो जर्मनी में जाने से पहले सारा कुछ चेक करें कि आपको कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, एपीएस कैसे करवाना है। बहुत सारे कंसल्टेंट आपको ये मोटिवेशंस देते हैं कि आप विदाउट एपीएस भी हम आपको वहां पर भेज देंगे, वो भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। वो जस्ट आपको ट्रैप करना चाहते हैं। जो लोग जर्मनी के नाम पर मीठी मीठी बातें करके आपका केस लेंगे उनको जरूर इग्नोर करें और अपने लेवल पर क्रॉस चेक जरूर करें। एपीएस के बाद प्रोसेस है यूनिअसिस्ट। यूनिअसिस्ट क्या है? वो वन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है जो आपकी एप्लीकेशंस को रिस्पेक्टिव पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फॉरवर्ड करती है। तो एनसी नॉन एनसी प्रोग्राम्स क्या है, वहां का बीपीडी क्या है, आपके इंडियन ग्रेडिंग सिस्टम को जर्मनी ग्रेडिंग सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फुल इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में एडमिशन किसका आ सकता है, अगर किसी ने बालिंगुअल में जाना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, जर्मन टॉट में एक्सक्लूसिवली जाना है तो उसमें आपके क्या चांसेस हैं। तो क्या आपको जो आप जर्मन टॉट प्रोग्राम में जा रहे हैं पढ़ने के लिए जर्मनी में, तो क्या आपको जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये सारी चीजों को जरूर चेक करें। और जर्मन क्लासेस भी हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जिन बच्चों ने जर्मनी में जाना है, चाहे आप हमारी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। तो जर्मनी में जाने से पहले प्रिकॉशन जरूर लें। और मार्च 2026 के इनटेक ओपन हो चुके हैं। आपने अपना एडमिशन अपने लेवल पर अप्लाई किया है, आप मेरा कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं, आपकी बीपीडी आ चुकी है कि आपके एडमिशन आने के क्या चांसेस हैं, हम आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएंगे कि आपके एडमिशन आने के क्या चांसेस हैं। आपने अपना एडमिशन ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हुआ है यूनिअसिस्ट के थ्रू वहां की रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज में, और मैं आपके केस को और आपकी बीपीडी को देखने के बाद बता दूंगा कि जिन यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई किया है वहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। कौन सी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं विदाउट रूट बाया यूनिअसिस्ट, विदाउट यूनिअसिस्ट के थ्रू कौन सी यूनिवर्सिटीज में पब्लिक में अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों की डिग्री 3 साल की है बैचलर की, उनको कौन से मास्टर प्रोग्राम्स में वहां पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे थ्रू ले सकते हैं। आप हमारी सर्विस पार्ट में भी ले सकते हैं। आपको कोई डिफिकल्टी एपीएस अप्लाई करने में आ रही है, या आपको बीपीडी जनरेट करने में आ रही है, या जूनिअसिस्ट में एप्लीकेशन डालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या जूनिअसिस्ट ने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया ड्यू टू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन के कारण, फर्दर आप हमारा कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं, आपको कोई एसओपी की रिक्वायरमेंट है जिसको हम मोटिवेशन लेटर कहते हैं, वो कैसे प्रिपेयर करना है उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें भी हम बच्चों को गाइड करते हैं। अगर आपका एडमिशन ऑलरेडी जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी से रिजेक्टेड है तो आपका बीपीडी देखने के बाद, आपकी प्रोफाइल देखने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल को कौन से प्रोग्राम में और कौन सी पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ सकता है जिसकी कोई भी ट्यूशन फीस नहीं है। आप जर्मनी में स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, स्टूडेंट स्पाउस के साथ, तो आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो वो भी टेक्निकल पर्सन ही बता सकता है जिसने नंबर ऑफ केसेस जर्मनी में प्रोसेस की है। आपका जर्मनी का किसी भी टाइप का लॉन्ग टर्म वीजा रिजेक्टेड है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी कार्ड का है, चाहे वो ओस बिल्डिंग का है, चाहे वो स्टडी का है, तो अगर आप वहां की बर्लिन कोर्ट में अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डालना चाहते हैं, क्या आपको वो डालने का बेनिफिट है या नहीं है, उनमें भी आपकी क्राउन इमिग्रेशन हेल्प कर सकता है। अभी डिपेंड आपके ऊपर है। अगर आपने जर्मनी में जाना है तो आपने अपनी जो सर्विस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू लेनी है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसका लाइक एंड शेयर करना ना। थैंक यू।